उत्पत्ति की किताब समझ जाओ, कौन सा अध्याय था? 21। वेरी गुड। और कौन से वचन से कौन से वचन तक था? 2 से 12। जो गिरीश ब्रदर बोलेंगे वही बराबर है, समझे ना? ओके, मैं पढ़ रहा हूं फिर से, ध्यान से सुनिए, क्योंकि पढ़ने के वक्त ही प्रभु आपको कई प्रकाश की बातें दे देगा आपको। सो सारा को अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मतलब प्रतिज्ञा पूरी हुई। आपको बोलूं, प्रभु प्रतिज्ञा पूरी करता है, उसको प्रतिज्ञा पूरी करने दो आप। और अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसहाक का मतलब है स्माइल। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जो वाचा बांधी थी प्रभु ने उसको, उसके अनुसार उसका खतना किया, चमड़ी काटा उसका 8वें दिन में, फ्लैश काटा। और जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब 100 वर्ष का था। तौबा रे तौबा। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे आनंदित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ आनंदित होंगे। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और वह लड़का बड़ा, और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी पार्टी की। अभी मालूम नहीं कभी दूध छुड़ाया, कितने दिन हुए मालूम नहीं, लेकिन उस दिन पार्टी हुई। और तब सारा को एक तरफ पार्टी की खुशियां, दूसरी तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिख पड़ा। और इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र के सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। और यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। हाजिरा के वजह से नहीं इतनी, लेकिन अपने पुत्र के कारण उसको बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, झगड़े वगड़े मत करो, और उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात तेरी पत्नी सारा ने तुझसे कही है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा, क्योंकि जो मेरी योजना तुम्हारे जीवन में होगी वह इसहाक ही से होगी। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। कई चीजें प्रभु हमारे जीवन में हमको सिखाना चाहता है, कई चीजें नींव के तौर पर प्रभु हमारे भीतर डालना चाहता है, ताकि आने वाले भविष्य में आपका घर ऐसे चट्टान पर बने कि लोग देखकर कहें कि क्या तो इस भाई का परिवार, बहन का परिवार क्या तो आशीषित है। लोगों के आगे आप एक एग्जाम्पल बन सकें, लोग आपकी ओर इशारा करके बोल सकें, यह आदमी प्रभु का दास है।
इसके लिए जिन प्रभु के दासों ने पिछले समय में गलतियां की हैं, उनकी गलतियों को बाइबल के अंदर पूरी तरह से जाहिर किया गया है। इसलिए नहीं कि आप भी वैसी गलतियां करो, लेकिन इसके लिए वो गलतियां जाहिर की गई है कि आप और हम बचें, सुधर जाएं। हालेलुया। जिन गलतियों को इब्राहिम ने किया, प्रभु ने मौका दिया है आपको कि आप इब्राहिम से भी 2 कदम आगे बढ़ें, वो गलतियां आप न करें। आमीन। जो गलतियां सारा ने की, बेवकूफ़ी सारा ने की, इसलिए जाहिर की हैं प्रभु ने कि इस युग की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वे सारा की गलतियों को देखकर अपने जीवन को सही करें, ताकि जिस तरह का क्लेश, झगड़े, लफड़े उनके घर में हुआ, वो लफड़े आपके घर में ना हो। आपके घर में शांति के राजकुमार की बातें। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं। उस दिन हमने कई चीजें सीखी, और उसमें से एक चीज सीखी थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो थी माहौल, पुरानी परंपराएं, पुरानी रीति रस्में, उसको कभी भी अपने नए जीवन में मत लेके आइए। हालेलुया। आपके नए साफ सुथरे जीवन में पुरानी घिसी पिटी बातें, अब्राहम और सारा ने अपनी पुरानी परंपराओं में से खाली एक चीज को भी पकड़ी तो 2-3 थी, कि प्रभु ने उसको कहा तू अकेले निकल, लेकिन वो अपने भतीजे के साथ निकला। उसको ऐसा लगा 1 से 2 भले, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुआ। हालेलुया। आखिर लूत को अब्राहम से अलग होना ही पड़ा। अब्राहम को लूत से अलग होना ही पड़ा। प्रभु की लूत के लिए योजना थी, लेकिन अब्राहम के लिए अलग योजना थी, लूत के लिए अलग योजना थी। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु ने अब्राहम से कहा, अभी तू क्या कर, जैसे सारा बोलती है ना, वैसे ही तू हाजिरा को और अपने बेटे इश्माइल को, इश्माइल, जिसका एक भविष्यवाणी के जैसा नाम है, जिसका मतलब है परमेश्वर सुनता है। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। क्योंकि ये जब छोटा था, जब रोता था, तो प्रभु ने हाजिरा से कहा, हाजिरा, मैंने तुम्हारे बेटे की रोने को सुना है। इश्माइल। हालेलुया। नाम का बहुत असर पड़ता है। हालेलुया। नाम से आपकी पहचान होती है। हमारा नाम परमेश्वर बाइबल के अंदर ऐसे नाम देना चाहता है हमको कि वो आपके जीवन में उस नाम के द्वारा आशीष कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। 17 अध्याय अगर जाएंगे पीछे, थोड़ा ही पीछे जाएंगे 17 अध्याय में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर इब्राहिम को आज्ञा दे चुका था कि तुमको जो संतान होगी उसको तुम 8वें दिन
खतना करना। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने पहले जब इश्माइल पैदा हुआ तो भी उसका खतना किया, और अब जब इसहाक हुआ तो भी उसका। हालेलुया। यह खतना जो है, यह खतना वाचा नहीं है, यह खतना वाचा का चिन्ह है। हालेलुया। जैसे बपतिस्मा जो है वो नए जन्म का चिन्ह है। बपतिस्मा नया जन्म नहीं है, चिन्ह है कि मैंने नया जन्म पाया है। आज प्रभु आपके जीवन में खतना, खतने का मतलब है शरीर के अंदर एक हिस्से की चमड़ी को काटना जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है। उसके बारे में परमेश्वर आज आपसे कुछ बोलना चाहता है। हालेलुया। इश्माइल का भी खतना हुआ, इसहाक का भी खतना हुआ। आप बोलेंगे इश्माइल की वैल्यू नहीं है, मैं आपको बताऊं इश्माइल की वैल्यू है, क्योंकि अब्राहम की वैल्यू है। अब्राहम की वैल्यू है तो अब्राहम के मिस्टेक की भी वैल्यू है। अब्राहम ने मिस्टेक किया, लेकिन प्रभु ने अब्राहम को कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरी मिस्टेक को भी संभालूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु हमारी मिस्टेक को भी संभालता है। हालेलुया। उसका नाम ही रखा इश्माइल। इश्माइल मतलब, आपको मालूम है प्रभु आपकी सुनता है। आपके विचार आपको लगते होंगे साइलेंट हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके विचार साइलेंट नहीं है। प्रभु के आगे आपके विचार हालेलुया कैसे होते हैं? अभी ये माइक बंद है, लेकिन अगर माइक चालू होता तो माइक में क्या है, लाउड स्पीकर में गूंजती है आवाज। आवाज क्या होती है? गूंजती है। बोलो आवाज गूंजती है। आपको लगता होगा कि आपके विचार जो है वो साइलेंट है, लेकिन प्रभु जब देखता है ना आपकी ओर, तो आपके विचार मानो लाउड स्पीकर पे, वो दूर ही से हमको जान लेता है। हालेलुया। इसके लिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, ध्यान देता है और जवाब देता है हमारे जीवन। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि ये जो लाउड स्पीकर है हमारे विचारों का, वो खाली प्रभु ही सुनता है। धन्यवाद है, आपको नहीं सुनाई देता है। हालेलुया। आप सोचिए कि आपके, अगर आपकी सोच जो आप विचार कर रहे हैं इस वक्त, अगर वो जैसे ही विचार आए और लाउड स्पीकर की तरह आपका पड़ोसी सुने, क्या करना पड़े आपको बताइए। समझो आपके विचार में आ रहा है अलाए छातो गालाए, अलाए केडी मल छड़ी दो, तो सीधा आपके पड़ोसी को सुनाई देगा क्या बोल रही है, क्या सोच रही है अंदर। हाँ, क्या है, खुद का तो धंधा अच्छा है उसका मालूम है, अभी हमारे धंधे के लिए बोल रहा है बैठ के। क्या सच्ची में समझ में नहीं आता इसका बात। हम इधर इतना मेहनत कर रहे हैं, हालत खराब हो रही है, और इसको लगी पड़ी है प्रचार की। आप सोचिए ये सोच रहे हैं अगर, और लाउड स्पीकर लगा है। हालेलुया। कोई बैठ ही नहीं सकेगा। या तो वो वचन में लिखा है ना, हर एक वो विचार जो मसीह के विरोध में उठता है उसको, तो आप यही काम में लगे रहेंगे खाली विचार। अरे कोई सुन ना पाए, मसीह विचार को पकड़ो। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद है कि आपके विचार साइलेंट है। आपको एक आपको मालूम है, एक प्रभु को मालूम है। इसके लिए प्रभु जो है
वो आपके हर एक विचार के अनुसार आपको आशीष करता है। लेकिन मेरा टॉपिक जो है वो ये नहीं है, वो ये है कि इश्माइल का भी खतना हुआ, इसहाक का भी खतना हुआ, और अब जो सारा अब्राहम से बोल रही है वो भी एक खतना है। जब सारा अब्राहम को बोल रही है कि अब्राहम तू हाजिरा को और उस बेटे को दोनों को कट कर बाहर निकाल, तो ये एज गुड एज उसको बोल रही है खतना करो, ये भी खतना करो, ये चीज तुम्हारे जीवन में रोड़ा अटकाएगी, ये चीज तेरे जीवन को आगे रुकावट डालेगी, इसको निकालो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है, आपको मालूम है प्रभु चाहता है आपका खतना हो। हालेलुया। जो हमारे अंदर शारीरिक सोच है, जो हमारे अंदर डिमोनिक सोच है, ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसे काम जो हमारी उन्नति को रोकते हैं, जो प्रभु के मकसद को रोकते हैं, कोई भी चीज आज आपके जिंदगी के अंदर बदलाव को रोक नहीं सकेगी। शैतान हारा हुआ है। एक शब्द में भी प्रभु आज आपके जीवन के अंदर खतना कर देगा। हालेलुया। ये बात कंफर्म हुई क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो सारा बोल रही है ना, हालेलुया, तुम्हारे जीवन के अंदर मेरी योजना इसहाक के साथ ही कंप्लीट होगी। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी गलती को भी, तुम्हारी गलती के लिए भी मेरे पास है। हालेलुया। आपको लगता है वो खास है, मैं खास नहीं, वो बड़ा है, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, छोटा है या बड़ा है, इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, प्रभु की योजना आप लोगों के लिए है ही है। प्रभु ने कहा इश्माइल में से भी मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अरे भाई, ये तो मिस्टेक है, ये तो गलती से आ गया है, भले गलती से आया है। कई बार हम इंपॉर्टेंट चीजों को, जैसे सन है उसको लिखते हैं द सन। हालेलुया। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके आगे द लगाते हैं, और जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके आगे ए लगाते हैं। तो आप द या ए हैं, प्रभु की योजना आपके लिए है ही है। आप पास्टर हैं या लीडर हैं या सीधे साधे विश्वासी हैं, आप क्या भी हैं, आपके लिए परमेश्वर की योजना है। छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी प्रभु कहता है मैं इसमें से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, हालेलुया। मैं आपकी उम्मीद को जगाना चाहता हूं आपके अंदर कि यहां पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, परमेश्वर की योजना हम सबके लिए बड़ी है। अब्राहम से इसहाक आया। इसहाक को खाली कितने बेटे थे? 2, एसाव और याकूब। लेकिन अब्राहम से जो इश्माइल आया, इश्माइल में से 12 बेटे हुए। 12। इश्माइल को कितने बेटे हुए? 12। और इश्माइल के वंशज कौन है? अरब। ये जो अरब देश है ना, अरब, ये अरब देश इश्माइल की संतान है। पेट्रोल ही पेट्रोल, पैसा ही पैसा। ए वाला, डी वाला इसहाक अलग, ये ए गलती से पैदा हुआ, लेकिन गलती वाले के द्वारा भी परमेश्वर इतने बड़े काम करता है। तो सोचिए, आप और हम बोलिए बोलिए हालेलुया। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हम दूसरों को स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी स्टडी करना है।
मैं कहां जा रहा हूं, मैं कौन से मूव में आगे बढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, मैं प्रभु की चीजें मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं। आपका अपने खुद के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है और आपको बोल रहा है कि भाई इस बात में आप सही हो जाओ, तो आप ये समझ के चलना कि वो व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको चिता रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, सही हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे में से एक बड़ी जाति बनाने के लिए जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हमने आगे पढ़ा, जिस चीज को अभी मैं पकड़ने के लिए जा रहा हूं, वो है कि कोई भी चीज को समझने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगता है। जल्दबाजी में मत कीजिए कोई भी चीज। सारा ने बोला और उसने काम कर दिया, नहीं, जल्दी से किसका न्याय मत कीजिए। मैंने देखा कई लोग एक ही बार मिलते हैं और बोलते हैं अल्लाह केडो मस्त माण्हू हुयो यार, मां पहिरों दफ़ो मिले मां से ॾाढो मस्त माण्हू आहे। आपको एक ही बार में मालूम पड़ गया कि वो इतना अच्छा आदमी है। क्या देखा आपने कि आपको पहली बार में ही आप इतनी कमेंट्स करते हैं कि वो बहुत अच्छा है? थोड़ा टाइम तो जाने दो भाई, उसके बाद आप बोलो ना जो भी आपको बोलना है। थोड़ा टाइम रखो। कई लोग जल्दबाजी में बात करते हैं और फिर फंस जाते हैं। कई लोग यहां से जब भी निकलते हैं दूसरे पास्टर के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं ला वो पास्टर छा गालाए तो असली अभिषेक या वायस तो पियो तछा पास्टर सोनिया मां गिगू दीवाने हते। अभी गए 2 बार 3 बार गए, अल्लाह अल्लाह छा गालाए तो पियो मिस्री थी करे वात मां उनजे त मां पत्थर तो हणाया तव्हां खे। थोड़ा टाइम जाने दो ना, थोड़ा टाइम 1-2 महीना 4 महीना जाओ तो सही, फिर कमेंट करो जो भी आपको कमेंट करनी है। जल्दी में कोई बात मत बोलो, क्योंकि पहली 1 बार 2 बार 3 बार जिससे आप मिलते हो वो खाली उसका रिप्रेजेंटेटिव मिलते हो आप। उसका मास्क जो उतरने दो। हालेलुया। मास्क उतरेगा तो मालूम पड़ेगा दाढ़ी कौन सी है, मुच्छी क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभी आप उसको मास्क में देख रहे हो। कोई भी आदमी से आप मिल रहे हो, कोई भी बहन से मिल रहे हो, कोई भी आदमी से मिल रहे हो, एक ही बार में जजमेंट मत करो उसको, टाइम लगता है। छा तो ज़ाल मुर्स हुया, हम वेडिंग पे गए थे, क्या तो शादी थी वेडिंग। अरे वो वेडिंग है भाई, शादी होके फिर जीवन तो जाने दो, आगे तो आने दो। अभी तुम खाली फंक्शन देख के आए हो, अभी तुम खाली आइसक्रीम खा के आए हो, अभी खाली तुम वो नासिक वाले का खाना खा के आए हो, अभी तुम खाली ये करके आए हो। अभी वो ज़ाल मुर्स खे हलण त ॾियो अॻिते। छा त ज़ाल हुई, छा त मुर्स हुयो, छा त चिमके पई, छा त चिमके पियो। अरे अल्लाह अल्लाह, खबर पई 2 महीननि खां पोइ छॾे हली वई घर। अरे भाई आपने तो बोला था बहुत अच्छा है, मेरे को क्या मालूम, मैंने तो शादी देखी बस बाहर से देखा। तो शट अप, मुंह बंद करो अपना, जल्दी से मत करो कुछ भी। हालेलुया। मिस्टर अब्राहम, जल्दी से कोई बात मत मानो। आपकी पत्नी बोलती है तो जरा सोचो, पहले समझो, फिर काम करो। अभी वही पत्नी उसको बोल रही है निकालो बाहर इसको। और अब्राहम के लिए एक बहुत बड़ी बात थी ये। अब्राहम बोला ऐसा कैसा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं अभी। भले यहां पे शॉर्टकट लिखा है, लेकिन मेरे को लगता है घर में लफड़ा हुआ होगा बहुत। यहां पे थोड़ा ही लिखा है, ऐसा थोड़ी बस ऐसा ही हुआ होगा, बस इसको निकालो। अब्राहम बोलेगा नहीं नहीं नहीं, फिर प्रभु ने बात किया होगा, हाँ चलो 2 मिनट में मैटर पूरा। 2 मिनट में मैटर पूरा नहीं हुआ होगा। अगर मैंने लिखी होती बाइबल तो मैं लिखता था क्या, सारा ने अब्राहम को बोला अब्राहम इसको निकाल देना। अब्राहम बोलेगा नहीं, आइडिया तूने दी थी, मैं तेरे को निकालेगा। हाँ, तूने क्या मेरे को नौकर समझा है?
हाँ, तू बोलेगी अभी इससे शादी कर, बच्चा पैदा कर, अभी बोलेगी इसको बच्चे को भी निकाल, इसको भी निकाल। कौन है तू? कौन है तू? है कौन? ये आर्ग्यूमेंट्स हुआ होगा, बीच में प्रभु आया होगा। प्रभु ने अब्राहम को बोला होगा ज्यादा बात मत करो, ये जो बोल रही है सही बोल रही है, जैसा ये बोल रही है वैसा करो। मेरे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु को एंट्री देते हैं ना, बीच में प्रभु को आने देते हैं, तभी मैटर सॉल्व होता है। आज कई फैमिली मैटर सॉल्व नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो प्रभु को आने ही नहीं देते बीच में। हालेलुया। ये तो परमेश्वर ने, ये तो अब्राहम परमेश्वर की इज्जत करता है, आदर करता था। इसके लिए जब प्रभु ने बोला तो प्रभु की वजह से वो झुक गया। किसकी वजह से? अपने जज्बातों को दबा दिया, अपने विचारों को दबा दिया उसने, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु बोल रहा है तो उसी में मेरी भलाई है। बराबर ब्रदर? हालेलुया। और प्रभु चाहता था कि अब्राहम जो है ना ट्रेंड हो जाए। कौन सी बात के ऊपर? कि जब कभी मैं कुछ बोलूं तुम छोड़ने के लिए, तो तुम छोड़ो। यह हमारे जीवन की स्टाइल होनी चाहिए। जब प्रभु बोले छोड़ो, हां प्रभु, क्योंकि प्रभु को मालूम था ये 21 अध्याय में मैं उसको बोल रहा हूं इश्माएल को छोड़ो, और 22 अध्याय में मैं इसको बोलने वाला हूं इसहाक को छोड़ो। उसको बहुत तकलीफ हुई इश्माएल को छोड़ने में, हागार को छोड़ने में बहुत तकलीफ हुई, हाजिरा को छोड़ने में। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, जब उसने वो छोड़ा, जब वो छोड़ के आया उनको, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की ताकत फिर उसके अंदर आती है। और फिर जब दूसरी बार 22 अध्याय में प्रभु ने उसको कहा कि अभी इसहाक को छोड़ के आओ, तो उसको थोड़ा भी टेंशन नहीं था। क्योंकि जो व्यक्ति एक चीज प्रभु के लिए छोड़ता है ना, वो 10 चीजें भी छोड़ देता है, उसके ऊपर अनुग्रह आ जाता है। हालेलुया। लेकिन जिसने इश्माएल को ही नहीं छोड़ा, वो इसहाक को क्या छोड़ेगा? हालेलुया। जेको न जो ओरिजिनल काने पुट उनखे ही नथो छॾे, तो ओरिजिनल पुट खे केरु छॾींदो? हालेलुया। हम छोटी बात ही कभी प्रभु के लिए नहीं छोड़ते, तो बड़ी बात कभी छोड़ेंगे प्रभु के लिए? इसके लिए ये चीज प्रभु हमारे जीवन में होने देता है, अलाउड करता है, ताकि हम सीखें प्रभु के लिए छोड़ना। खतना, ये खतना क्या है? प्रभु के लिए छोड़ना, प्रभु के लिए हमारे जीवन में से वो चीज काट देना, काट देना। ये चीज प्रभु बोला काट दो, मतलब काट दो। काटने में ही भलाई है। अगर प्रभु आपको बोल रहा है कि भाई हिन माण्हूअ सां घण न कर, कटो न खे। अगर प्रभु आपको बोल रहा है कि भाई इस चीज में तू अपने जो समय है उसमें कैंची चला अपने समय में, और ये समय काट के प्रभु के लिए निकाल। अपने अंदर की इस आदत को काट, इस सुस्ती को काट, इस जेलसी को काट, इस कंपटीशन को काट, इस लापरवाही को काट, इस प्रभु के साथ हल्के रिलेशन को काट, खतना कर। फिर ऐसा जीवन आसान हो जाता है मेरे भाइयों बहनों। अभी जो चीज आपके लिए बहुत बड़ी लगती है ना, एक्चुअली वो छोटी है बहुत। शैतान आपको बड़ी करके बताता है, यार हम 5 बजे कैसे आएंगे यार, इतनी बड़ी गलती लगी जो अध खां वधीक है, जबकि है वो। और उसकी वजह से इतनी बड़ी जो आशीष है, वो आप इस छोटी सी खतने न करने की वजह से आप खो के बैठे। क्योंकि ये खतना नहीं करते आप, इसके लिए घर में अन्यथा ही शांति खाने का, घर में
शांति। आपके मन में अभी तक शांति नहीं है। घर में एक दूसरे के लिए अभी तक वो प्यार नहीं है। उतनी बड़ी आशीष है वो प्यार, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सच बोल रहा हूं, अगर आप खाली मेरे बोलने की वजह से जबरदस्ती आते हैं ना इधर, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति प्रभु को ध्यान में रख के करेगा ना, वो आदमी आशीष पाएगा। प्रभु को देख के। हालेलुया। और ये खतना हमारे जीवन में रोज, अभी प्रभु हमको शरीर का खतना नहीं बोल रहा है, लेकिन ये शारीरिक स्वभाव है हमारा, शारीरिक नेचर है, जो दुनिया का स्वभाव है हमारे अंदर। प्रभु चाहता है इन चीजों का हम खात्मा करें। मैं करोड़ों धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि प्रभु ने मुझे इस ट्रैक के ऊपर हाथ पकड़ के लेके आया। मेरी पत्नी को वो हाथ पकड़ के लेके आया। आज क्यों हम आशीषित हैं? बहुत बड़ी आशीष प्रभु ने हमको दी है। क्यों? क्योंकि खतना करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है, हमेशा हमेशा प्रभु को पहला स्थान देने के लिए तैयार है। हमेशा कोई भी चीज, हाँ ऐसा, हाँ ठीक है। हालेलुया। आज भी फोन लेके जाऊंगा, जब भी बाहर कलीसिया पूरा होगा, बहुत सारे मिस कॉल होंगे कस्टमर के, उनको जवाब देने वाला हूं मैं। ये क्या है? कौन सा खतना? लालच का खतना। न मुझे भी ग्राहक खपन, ये भी ग्राहक चाहिए मुझे, ये भी ग्राहक चाहिए। उसकी वजह से भले प्रभु को देखेंगे ना बाद में, छठे से प्रभु के यार, छठे से रोज ता चाहूं था नहीं थी, अरे छठे से। लेकिन आपको मालूम नहीं खतने की कितनी बड़ी आशीष है, अपने आप को इनकार करने का कितना बड़ा इनाम है। आपने कभी सोचा भी नहीं है ऐसे इनाम परमेश्वर आपको देने वाला है। कभी प्रभु ने कहा जो सारा बोल रही है ना इब्राहिम, ये खतने के बारे में बोल रही है। बोलिए क्या बोल रही है वो? बोलो, खतने के बारे में बोल रही है। शरीर के उन हिस्सों को काटने के लिए जो हमारे काम के नहीं है, हमारे जीवन के उन हिस्सों को जो हमारे काम के नहीं है, जिनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत तकलीफ आने वाली है, उसको काट दो। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। एक चीज बोल के खत्म करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम सब लोग डालियां हो, और मेरा जो पिता है वो माली है। और माली क्या करता है? माली सबको काटता है। जो नहीं फलती उसको काट के आग में डालता है, जो फलती हैं उनको छांटता है। तो ये जो प्रभु अब्राहम के पीछे कार्य कर रहा था, वो क्या कर रहा था? छांट रहा था। मेरे ऊपर जब उसकी कैंची चलती है, छांटता है। कई बहनें जो प्रभु के साथ ठीक हैं, प्रभु के साथ अच्छी हैं, कई भाई जो प्रभु के साथ अच्छे हैं, क्योंकि ये खतना है ना, वो पीड़ा। खतना होता है तब क्या होता है? पीड़ा, दुख सहना। कोई चीज जब छोड़ी जाती है ना, पीड़ा होती है। जब मैं पहले पहले धंधे को छोड़ के आता था तो मैं बड़ी खुशी से नहीं आता था। एक तरफ मन में होता था
टे ग्राहक वापस विया, 4 वापस विया, अभी इतना उसरा भी नहीं हूं मैं, और ग्राहक वापस जाएंगे, कैसा चलेगा? पीड़ा। रिश्तेदारों को ना तो बोल रहा हूं, वो आपस में मिल रहे हैं, मुझे नहीं बुला रहे हैं, अंदर दुख होता था। ये आसान काम नहीं है। मेरे माँ बाप सबको वैल्यू दे रहे हैं, मुझे और कविता को वैल्यू नहीं देते। पीड़ा। ये पीड़ा होने वाली है, लेकिन जो फलवंत डालिया है ना, एक तरफ पीड़ा, एक तरफ पार्टी। हालेलुया। जैसे यहां पे हमने पढ़ा ना, अभी पढ़ा, इसहाक पैदा हुआ, उसके दूध छुड़ाने की इधर से पार्टी चालू थी। अभी पार्टी पूरी हुई नहीं। कल को ए अब्राहम हेडा बुधो, हे न खपे माई मुखे थे, इन्हें के बाहर कड्डो से। अब्राहम बोलेगा अभी अभी पार्टी हुई, अभी इतना आनंद मना रहे थे, इतना हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और अभी हालेलुया पूरा नहीं हुआ के ये फिर क्या हो गया? इसको निकालो घर से। क्लेश हो गया घर में। लेकिन ये क्लेश इसके लिए था, प्रूनिंग चालू था प्रभु का। ये क्लेश, ये तकलीफ इसके लिए थी क्योंकि छांट रहा था प्रभु, इसको अलग करो, इसको इससे अलग करो, ताकि अब्राहम और फलवंत हो, अब्राहम और फलवंत हो, अब्राहम और। कई लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, उनको लगता है प्रभु में जी वधाऊं था ब्रदर। शैतान जाम परेशान तो करे, शैतान न तो परेशान करे वह, प्रभु कटे हुए तो भी हो। हालेलुया। मैं इतना बढ़ रही हूं और मेरी माँ है ना, वो मेरे साथ सही बात नहीं कर रही है। अटैक आया है मेरे माँ, अटैक नहीं आया है। प्रभु चाहता है माँ को टाटा कर तू, माँ वैल्यू ही नहीं दे पाई, टाटा कर। प्रूनिंग चालू हुआ तो जी। हालेलुया। मुझे भाव मुखा अलग थी, वो प्रूनिंग चालू थी, चरी पीड़ा सही थी नहीं, पीड़ा हो रहा है ना, मतलब प्रूनिंग बराबर चालू है। अभी मैं आपको थोड़ा कैंची मारूं तो पीड़ा होगा ना बहन, भाई साहब थोड़ी छुरी आना। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मेरा बाप माली है। जो डालियां मुझ में नहीं फलती उनको वो काटता है, आग में झोंक देता है, और जो डालियां फलती हैं उनको वो छांट रहा है। कैंची इधर भी चलाता है, कैंची इधर भी चलाता है। क्यों चलाता है कैंची? क्योंकि मेरा नाम माली है। हालेलुया। मेरा नाम माली है। मेरा मकसद है कि ये डालियां फलवंत हो। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है ताकि तुम फलवंत हो जाओ, और ये फल हमेशा बने रहें, बढ़ते जाएं, ताकि जो कुछ तुम पिता से मांगो मेरे नाम से वो तुम्हारे लिए हो जाए। इसके लिए प्रभु में आने के बाद तैयार हो जाना। पीड़ा आएगी, लेकिन ये पीड़ा आपको मारने के लिए नहीं है, ये प्रूनिंग है। प्रभु को प्रूनिंग करने दो, काटने दो। प्रभु बोलता है इससे अलग हो जाओ, ओके, फिर बोलेगा इससे ओके, और जितना खुशी से अलग होंगे ना उतना 10 गुना और रिश्तेदार मिलेंगे आपको। मेरे को कितनी मम्मियां मिली हैं, देखो, डेंडियो मम्मी बिन, लंबी मम्मी बिन, सब। और मेरी मम्मी तो खाली एक ही डेंडी मम्मी थी बस, लेकिन यहां पे लंबी मम्मियां भी, जाति जाति की मम्मियां, जाति जाति की बहनें, जाति जाति की बेटियां। क्या परिवार प्रभु ने दिया है। चेलों ने आके बोला प्रभु हमने आपके लिए ये छोड़ दिया, हमने आपके लिए ये छोड़ दिया। प्रभु ने बोला मुंह बंद करो, भाषा दिया जाए तुझे वात्मा। तूने एक चीज छोड़ी है, मैंने तुमको 100 चीजें दी हैं। अगर आज यहां से जाने के पहले अगर प्रभु चाहता है आपके अंदर से
कोई चीज को काटने दो। प्रभु को बोलो यस सर, मैं इस चीज को छोड़ दिया, मैं इस चीज को छोड़ दिया, मैंने इस संबंध को छोड़ दिया, मैंने इस जेलसी को छोड़ दिया। मैं घड़ी घड़ी उस आदमी के बारे में सोचता हूं, मैं घड़ी घड़ी वो धंधे के बारे में सोचता हूं, मैं घड़ी, आप बोलते हो नहीं करूं ना। मेरा ये छोटा जाता है ना दूसरे कमरे में, तो दादी उसको बोलती है संभाल के जाना, तो शाहन बोलता है दादी संभाल के जाऊं, तो इधर से दादी बोलती है हाँ संभाल के जाओ। फिर थोड़ा आगे बोलता है दादी संभाल के जाऊं, हाँ बोलता है संभाल के जाना। फिर तीसरी बोलता है कविता संभाल के जाओ, हाँ संभाल के जाओ। जब कभी प्रभु आपको बोले संभाल के जाओ, उसको बोलो हाँ प्रभु, इसके साथ बात मत करना, हाँ प्रभु। अब्राहम हाजिरा को और इसको सुबह टिफिन तैयार करके उसको छोड़ के आओ। यस सर। पीड़ा हुआ उसको, लेकिन उसके बाद इससे बड़ी परीक्षा में कोई पीड़ा नहीं। इससे बड़ी परीक्षा थी 22 अध्याय में, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं, आदी हो गए। प्रभु के लिए छोड़ने के आदी, यूज्ड, बोलो मैं मुझे यूज्ड बनना है। कौन सी बात में यूज्ड बनना है? प्रभु बोले छोड़ो, प्रभु बोले पकड़ो, प्रभु बोले छोड़ो, प्रभु बोले ऐसे माफी मांगो, इसको पकड़ो, हाँ प्रभु माफी मांगे, पकड़ो। ये सिलसिला चलता रहेगा लास्ट दिन तक, छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, छोड़ो। जैसे जैसे प्रभु की आवाज सुनेंगे आप प्रॉस्पर होते जाएंगे। आप प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जैसे यहां से जाएंगे आज खतना करके जाना, अपना कैंची भी आप खुद ही चलाओ, किधर क्या करना है, कैसे कट करना है। यीशु मसीह के नाम से जैसे हम जाएं, प्रभु नए बनकर जाएं। और जब हम गुरुवार को नहीं शुक्रवार को जब आएं, कई चीजें हमारे जीवन से कट हो चुकी हों और कई चीजें हमारे जीवन में जुड़ चुकी हों। जिन चीजों के लिए आप बोलते हो कट हो जाए, वो हो जाए कट। जिन चीजों में आप बोलते हो जुड़ जाएं, उन बातों में हम जुड़ जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।